हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं हम क्लास 10th का जो क्वेश्चन नंबर 9 को। इसके पहले के क्वेश्चन पहले कंप्लीट करवा ही चुके हैं और इस क्वेश्चन को आराम से समझना, ध्यान से समझना, वीडियो के एंड तक बने रहना, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन का डायग्राम ऐसा बनने वाला है। ऐसा कैसे बना, सबसे पहले तो चलते क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर कोण, मतलब एक मीनार, ये मीनार है ए बी जो है ना वो मीनार है तुम्हारी। इसके पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब पुई वाला पाद नहीं, पाद का मतलब होता है बॉटम। पाद का मतलब क्या होता है? बॉटम। इस बॉटम से किसी भवन के शिखर का, मतलब ये जो है ना सीढ़ी, ये सीढ़ी है तुम्हारा क्या? भवन। तो ये सीढ़ी तो है भवन। इस भवन का जो उन्नयन कोण है वो दिया है 30 डिग्री और फिर कहा है कि इस भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है तुम्हें 60 डिग्री। अब पहली बात तो ये कन्फ्यूजन आता है कि यहाँ पर ये भवन छोटा क्यों बना और ये मीनार इतनी बड़ी कैसे बन गई। डायग्राम एग्जैक्ट सही बनाओगे ना तो पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हें। डायग्राम एग्जैक्ट ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही क्यों बना चलो बनाकर देखना है ना। ये तो ले लिया हमने भूमि का आधार, अभी पता लग जाएगा तुम्हें क्यों ऐसा बना डायग्राम। ये आधार लेते ही इधर बन रहा है 30 डिग्री, तो तुम चांदा यहाँ पर रखकर, डी यहाँ पर रखकर जब 30 डिग्री बनाओगे ना तो उसकी लाइन कुछ इस प्रकार बन जाएगी। ठीक है, ऐसा बना ही सकते हो चांदा रख करके। उसी प्रकार इधर बन रहा है 60 डिग्री का, तो जब तुम इधर 60 डिग्री का बनाओगे तो बनेगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, ऐसा बनने के बाद जब इसको सी बिंदु को तुम मिलाओगे बिल्कुल वर्टिकल ऐसे, तो यहाँ पर मिल जाएगा, इसे मिटा देंगे। ठीक है, फिर इसे मिलाओगे बिल्कुल ऐसे सीधा, तो ये यहाँ पर मिलेगा, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा डायग्राम कुछ इस प्रकार बन जाएगा। तो जो 30 डिग्री के सामने वाला है वो कुछ छोटा बनेगा, 60 डिग्री वाले के सामने वाला है वो बड़ा बनने वाला है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में आगे क्या कहा और क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शिखर का उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री और यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर इस मीनार की ऊंचाई हमें दी है 50 मीटर तो इस भवन सीढ़ी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो तरीका तो वही लगाने वाले हैं जो लगाते आ रहे हैं, बिना सूत्र के ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और पूरी प्रश्नावली बिना सूत्र के करने वाले हैं। केवल ये याद रखना है तुम्हें इतना सा। कैसे? सबसे पहले तो ये 50 डिग्री है ना, तो इस ए बी सी त्रिभुज जो है, ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें ये लंब दिया है और हम ज्ञात कर लेंगे आधार। तो लंब और आधार वाला सूत्र है हमारे पास tan वाला, तो tan वाले से हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से BC की वैल्यू, और जैसे ही BC की वैल्यू आएगी उस BC की वैल्यू से फिर निकाल देंगे लंब और आधार से इस DC की वैल्यू, और हमारे पास आसानी से निकल कर आ जाएगी भवन की ऊंचाई। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो किस त्रिभुज में? त्रिभुज ABC में, तो वो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में। इस त्रिभुज में क्या किया, सबसे पहले तो हमें सूत्र लगाना है। सूत्र कौन सा लगाओगे वो एक बार फिर समझ लेना। एक भुजा तो वो लेनी है जो तुम्हें दी हुई है, लंब दिया हुआ है तुम्हें, ये लंब है, ये 90 डिग्री है तो ये लंब है, तो ये लंब हो गया और ये क्या है इसका आधार। तो लंब और आधार वाला सूत्र कौन सा है? tan थीटा वाला। तो हम इसमें सूत्र लगाएंगे tan वाला। ठीक है, सूत्र लगाना आ रहा होगा सभी को अब। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो सूत्र तो हो गया हमारा लंब बटे आधार, और लंब क्या है वहाँ पर? AB है लंब, तो AB रख देंगे यहाँ पर, और आधार क्या है? आधार है BC, तो यहाँ पर रख देंगे BC। जो वैल्यू हमें दी है वो वैल्यू रख देंगे बिल्कुल। tan थीटा दिया है तो थीटा की वैल्यू क्या है इसके लिए? इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए थीटा है कितना? 60 डिग्री। तो यहाँ पर रखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AB की लंबाई हमें दी है 50 मीटर, तो AB बराबर तो हो जाएगा यहाँ 50 और यहाँ से निकल जाएगा BC। tan 60 की वैल्यू उस टेबल से निकाल कर रखोगे तो इस tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो tan 60 की वैल्यू जब टेबल से निकाल कर रखोगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी √3। तो यहाँ पर तो आ जाएगा √3, इधर दिया है 50 बटे BC। जब BC को इधर ट्रांसफ़र करोगे और √3 को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो BC की वैल्यू जो है वो निकल करके आ जाएगी तुम्हारी 50 बटे √3, और ये किस में आ जाएगी? मीटर में। ठीक है, तो पहला काम तो हमारा हो गया यहाँ पर
कि ये जो BC है इसकी वैल्यू आ गई हमारी 50/√3 मीटर। इसके आधार से हम क्या निकाल लेंगे, लंब निकाल लेंगे, और जो लंब है वो क्या है, हमारी भवन की ऊंचाई। यहाँ तक आ गया होगा। इतना सिंपल तरीका शायद तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। स्कूल में तुम्हें कैसा बताया जा रहा है, कोचिंगों में, कहीं भी, लेकिन ये तरीका तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। तो वीडियो के एंड तक बने रहो। मैं सारे ही क्वेश्चन बस इतने से सूत्र से ही तो करवा रहा हूँ, और ये तो तुम्हें पता ही है, क्वेश्चनावली 8 में ही पढ़ा है तुमने ये। तो इसी के आधार पर सूत्र बना रहे हैं। सूत्र तो कुछ बना ही नहीं रहे पहली बात तो। इसके बाद चलो यहाँ से आधार पता कर लिया, फिर मैंने कहा था आधार से हम क्या पता कर लेंगे, लंब। तो ये तो क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार। तो वापस लंब और आधार किस में आया है, टेन वाले में। तो वापस एक बार फिर लगा देंगे टेन वाला, लेकिन इस बार त्रिभुज कौन सा लोगे, तो वापस वही सूत्र लगा देंगे, लंब बटे आधार। और लंब बराबर क्या है हमारा, DC है, मतलब CD है, तो लंब हो जाएगा CD, और आधार क्या है, BC। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम थीटा की वैल्यू रखेंगे। थीटा इस वाले ट्रायंगल के लिए है कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखना है वही 30 डिग्री बराबर CD क्या माना है हमने, CD को मान लिया है H मीटर। ठीक है, तो CD को तो मान लिया H, तो H बट्टे क्या हो जाएगा, आधार BC का मान ये रहा 50/√3। तो यहाँ पर जब रखोगे 50 तो /√3 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो H इंटू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इस tan 30 की वैल्यू, tan 30 की जब tan 60 की इतनी होती है ना, तो इसका अपोजिट होता है tan 30। तो इसकी √3 है, तो इसकी हो जाएगी कितनी, 1/√3 हो जाएगी। और यहाँ से H √3 बटे कितना है, 50। यहाँ से हल करेंगे तो ये √3 आ जाएगा इधर, मल्टीप्लाई में 50 आ जाएगा इधर। तो ये 50 बराबर हो जाएगा H √3 मल्टीप्लाई बाय √3। तो √3 को √3 से गुणा करोगे तो बन जाएगा 3। तो 50 बराबर H इंटू 3 हो जाएगा, और 3 आ जाएगा डिवाइड में। तो हम लिख सकते हैं कि H बराबर हो जाएगा 50/3। और इसे और हल करना चाहो तो यहाँ से निकल जाएगा, कितनी बार जाएगा, 16 बार, 48 हो गया, 2 बचेगा, और नीचे आ जाएगा 3 मीटर। मतलब यहाँ से उसकी जो भवन की ऊंचाई है वो निकल करके आ जाएगी तुम्हारी 16 से ही 2/3 निकल करके आ जाएगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है बहुत ही आसानी से, इतने सिंपल तरीके से मैंने तुम्हें बताया है। क्या किया है एक बार फिर से समझ लो। पहले तो ये वाला डायग्राम लिया ABC, इसमें से लंब पता था तो आधार पता किया। कैसे, tan थीटा का सूत्र लगाया। tan वाला ही क्यों लगाया, एक वैल्यू वो लेनी है जो दी हुई है, एक वैल्यू वो लेनी है जो हमें पता करनी है। तो हमें तो लंब दिया था और पता करना था आधार, तो लंब और आधार वाला सूत्र था tan का, इसलिए लगा दिया tan का सूत्र। tan होता है लंब बट्टे आधार, वो लिख दिया। tan के लिए बड़े वाले डायग्राम में थीटा की वैल्यू थी 60, तो यहाँ पर tan 60 की रखी, इसे हल किया। बिल्कुल ऐसा ही इधर वाले त्रिभुज में BCD में tan थीटा के बराबर रखेंगे 30 डिग्री। तो इसको हल करोगे तो यहाँ से आ जाएगा H का मान 16 से ही 2/3। ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके आगे क्वेश्चंस अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।